हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की बात कर रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ा है और इसी दौर में आज की क्लास में हम बात करेंगे जो कि ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जो हैं, इन्होंने इस ध्वन्यालोक की रचना की है। और संस्कृत की बात करते हैं तो काव्य शास्त्रीय परंपरा में 6 संप्रदाय जो कि आप सभी को पता है, उस 6 संप्रदाय में ध्वनि की जब बात आती है तो ध्वनि की बात जब भी आती है तब आनंदवर्धन का नाम लिया जाता है, क्योंकि आनंदवर्धन जो थे वह काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की काव्य शास्त्रीय कवियों में, है ना, काव्य शास्त्रीय रचनाकारों में आनंदवर्धन ऐसे हुए हैं, ऐसे विभूतियां, ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इनके पूर्व जो ध्वनि से संबंधित जो विरोधी मत थे उनका भी इन्होंने खंडन किया है। इसके बाद ध्वनि की इन्होंने जो स्थापना कर ली, इसके बाद के जो मत हैं ध्वनि विरोधी मत, उनका भी वर्णन इन्होंने किया है। तो ध्वनि के विरोधी जो मत थे उनका खंडन कर करके इन्होंने ध्वनि को स्थापित किया है कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। इसलिए ध्वनि का जब भी नाम आता है तब आनंदवर्धन का नाम जो है वह उस ध्वनि के संबंध में सर्वोपरि है। और इसी कारण से जो ध्वनि संप्रदाय है, उस ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वह आनंदवर्धन को लिया जाता है या माना जाता है। चलिए बात करते हैं ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक के रचयिता की बात करें तो ध्वन्यालोक के रचयिता, जैसा कि आपको पता है, उनका नाम है आनंदवर्धन। क्या नाम है? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन की उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो इनको एक तो उपाधि प्राप्त थी, वह थी राजानक की उपाधि प्राप्त थी। दूसरी उपाधि इनको यहां कह सकते हैं, उपनाम कह सकते हैं, वह यह है कि इनको नौण सुत कहा गया है। और ये नौण सुत जो नाम है वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी, इनके पिताजी का जो नाम था वह नौण था। और नौण इनके पिताजी का नाम होने के कारण इनको नौण सुत नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? दोनों उपाधियां हो गई। इनका समय की बात करें तो इनका जो समय है वह 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो है। देखो, समय से संबंधित इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से पर ऐसा होता है कि जो रचनाकार हैं उनका कालक्रम जो है वह हमें पता होना चाहिए कि कौन पहले हुए हैं और कौन बाद में हुए हैं, क्योंकि आरोही और अवरोही क्रम में कवियों का कालक्रम है और उसके आधार पर क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। तो समय जो है वह 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो है, वह इनका उत्तरार्ध जो है वह माना जाता है। और इनके वह किसके आश्रय में रहते थे? इनके आश्रयदाता तो कौन थे? तो इनके आश्रयदाता थे, वह थे काश्मीर नरेश। काश्मीर नरेश अवंती वर्मन, सॉरी, काश्मीर नरेश अवंती वर्मन जो हैं वह इनके आश्रयदाता थे। इनके निवास स्थान की बात करें, इनका निवास स्थान, तो इनका जो निवास स्थान था वह काश्मीर था। कौन सा था? काश्मीर। इसके बाद जो बात करते हैं, ये किसके प्रवर्तक थे? तो ये चीज मैंने स्टार्ट क्लास की तभी मैंने बता दिया था कि ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके? किसके प्रवर्तक थे? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। क्लियर यहां तक? ये आनंदवर्धन जो थे उनका सामान्य जो परिचय है वह सामान्य सा परिचय हमने देखा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उसकी बात करते हैं। इनकी रचनाएं, तो रचनाओं में जो सबसे पहला नाम आता है वह आता है ध्वन्यालोक। पहली रचना जो है वह ध्वन्यालोक हो गई। दूसरा है वह है देवी शतकम। तीसरी रचना है विषम बाण लीला।
3 रचना ये हो गई, और एक है वह है अर्जुन चरितम, चौथा है वह है अर्जुन चरितम। एक तत्वालोक, तत्वालोक जो है वह इनकी दार्शनिक रचना है। कैसी रचना है? दार्शनिक रचना है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि तत्वालोक जो है वह भी आनंदवर्धन की रचना है और ये दार्शनिक रचना है। और ध्वन्यालोक जो है वह काव्य शास्त्रीय रचना है, और ध्वन्यालोक के बारे में ही हम जो है वह कंटिन्यू क्लासों के माध्यम से पढ़ेंगे। ध्वन्यालोक जो है उसकी बात करें तो ध्वन्यालोक, ये 5 रचनाएं जो है उसके रचयिता आनंदवर्धन है, इसको आपको देख लेना है। अब ध्वन्यालोक की बात करते हैं तो ध्वन्यालोक जो है वह काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने जो है वह ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। इस ध्वनि के विरोध में जितने भी मत थे उन समस्त मतों का इन्होंने खंडन किया और ध्वनि के मत का मंडन किया गया है। इसलिए ध्वन्यालोक अपने आप में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ध्वन्यालोक की टीकाओं की बात करें, ध्वन्यालोक की टीकाएं, तो टीकाओं की बात करें तो एक आप सभी को पता है, उस टीका का नाम है लोचन टीका। क्या नाम है? लोचन टीका। और उस लोचन टीका के अपर नाम की बात करें तो है, उसके अपर नाम है सहृदयालोचन, सहृदयालोचन, ध्वन्यालोक लोचन, सहृदयालोचन, ध्वन्यालोक लोचन। तीसरा इसका अपर नाम है वह है काव्यालोक लोचन। ये 3 जो नाम है वह लोचन टीका के ही अपर नाम है। ये अपर नाम आपको पता होने चाहिए कि ध्वन्यालोक के लोचन टीका जो है ये लोचन टीका जो है वह ध्वन्यालोक की बहुत सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है, और इसके जो अपर नाम है वह सहृदयालोचन, ध्वन्यालोक लोचन और काव्यालोक लोचन। ये तीनों लोचन, ये जो नाम है वह लोचन टीका के हैं। और लोचन टीका के रचयिता की बात करें, लोचन टीका के रचयिता की बात अगर अपन करते हैं तो इसके जो रचयिता हैं वह है अभिनव गुप्त है। कौन है? अभिनव गुप्त है। दूसरी टीका जो है उसकी बात करते हैं, उसका नाम है चंद्रिका टीका। ठीक है, चंद्रिका टीका जो है इसके रचयिता कौन है, इसके बारे में कोई नाम इतिहास ग्रंथों में या फिर काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि चंद्रिका टीका की रचयिता कौन है, इसलिए चंद्रिका टीका के रचयिता को अज्ञात माना जाता है। क्लियर? अगली तीसरी टीका जो है उसका नाम है कौमुदी टीका। उस टीका का नाम है कौमुदी टीका। और कौमुदी टीका के रचयिता जो है वह है उद्योतुंग। कौन है? उद्योतुंग जो है वह कौमुदी टीका के रचयिता है। तो ये ध्वन्यालोक पर लिखित 3 बहुत प्रसिद्ध टीकाएं हैं, और इन 3 टीकाओं में सर्वाधिक जो प्रश्न आने की संभावना मोस्ट ऑफ रहती है वह लोचन टीका से ही रहती है। इसलिए आपको लोचन टीका के रचयिता कौन है, किसकी टीका है, तो ध्वन्यालोक की है। लोचन टीका के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त है। और इसके जो अपर नाम है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है यहां तक। अब अपन ध्वन्यालोक की बात कर रहे हैं तो ध्वन्यालोक का वर्ण विषय, क्योंकि जब भी मैं काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को पढ़ाना स्टार्ट किया है तब मैंने एक चीज हमेशा बोली है, जब फर्स्ट क्लास लेता हूं उसमें, कि समस्त जो भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं या हम कोई भी किताब पढ़ें तो उसमें वर्ण विषय क्या है एटलीस्ट इतना पता हमें होना चाहिए। अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो उसका पाठ्यक्रम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। अगर आपको उसके सिलेबस के बारे में पता है तो आप मान लीजिए कि आपकी आधी तैयारी तो वही हो जाती है। इसलिए जब भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो उस समय आपको उसका सिलेबस क्या है उस सिलेबस को सबसे पहले देखना है, और उस सिलेबस को देखने के बाद फिर यह देखना है कि इसमें मेरे को क्या आता है और क्या नहीं आता है। जो आता है वो ठीक है, उसको और अच्छा परफेक्ट कीजिए।
जो नहीं आता है उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं आता है उस पर आप फोकस करेंगे और जो आता है उसको थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, तो यही सफलता का एक मूल मंत्र है और यही सफलता का कारण है ना। इसलिए जो सफल होते हैं वह कई भगवान के द्वारा बनाए हुए नहीं है कि स्पेशली ये लोग भगवान, इनको भगवान ने बनाया इसलिए सक्सेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीका होता है सफलता का और उसको आपको भी अप्लाई करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अपन ध्वन्यालोक के वर्ण विषय की, कि ध्वन्यालोक में क्या वर्ण विषय है। तो सबसे पहली बात करें तो ध्वन्यालोक में कितने को किसमें बांटा गया है, उसका विभाग किसमें है, तो उद्योत में है। किसमें है, उद्योत में, ठीक है। परिच्छेद है, किसी का विभाजन परिच्छेद में होता है, किसी का अध्याय में होता है, किसी का उल्लास में होता है ना। तो इसका जो विभाजन है वह उल्लास में है, उद्योत में है, सॉरी। और उद्योत कितने उद्योत हैं, तो इसमें जो उद्योतों की संख्या है वह 4 है। कितने उद्योत है इसमें, 4 है। अब चारों उद्योतों में क्या क्या वर्ण विषय है वह पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं वह है प्रथम उद्योत। किसकी बात करें, पहले उद्योत की। पहले उद्योत में क्या है, ध्वनि विरोधी मत, ध्वनि विरोधी मतों का खंडन एवं स्वयं के ध्वनि संबंधी मत का मंडन। ठीक है। अब ध्वनि विरोधी मतों का खंडन, ध्वनि विरोधी मत 3 है और उन तीनों मतों का खंडन इन्होंने किया है। और 3 मत कौन से हैं, तो अभाववादी, दूसरा है भाक्तवादी, तीसरा जो है वह है अलक्षणीयतावादी। अभाववादी, भाक्तवादी और अलक्षणीयतावादी, इन 3 ध्वनि विरोधी जो मत हैं इनका इन्होंने प्रथम उद्योत में खंडन किया है। द्वितीय उद्योत की बात करते हैं। तो द्वितीय उद्योत में व्यंग आधारित ध्वनि काव्य के भेद, व्यंग्य आधारित ध्वनि काव्य के भेद, जिसमें अभिधामूला, ध्वनि काव्य, जिसको विवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य भी कहते हैं। क्लियर। और लक्षणामूला ध्वनि काव्य, अभिधामूला और लक्षणामूला ध्वनि काव्य। और लक्षणामूला ध्वनि काव्य जो है उसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य क्या कहते हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य, ये अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य भी कहते हैं। तो व्यंग्य आधारित ध्वनि काव्य के भेद, 2 भेद, और इन 2 भेदों के उपभेद और प्रभेद जो हैं उनका जो वर्णन है वह द्वितीय उद्योत में किया गया है। क्लियर, 2 उद्योत हो गए। अब तृतीय उद्योत और चतुर्थ उद्योत की बात करते हैं। तृतीय उद्योत और चतुर्थ उद्योत में क्या वर्णन है। तृतीय उद्योत,
तो तृतीय उद्योत जो है, उस तृतीय उद्योत में पद वाक्य पदांश और रचना आदि के द्वारा ध्वनि की प्रकाश्यता का वर्णन, ध्वनि की प्रकाश्यता का वर्णन जो है वह तृतीय उद्योत में है, या फिर और क्या है, तो व्यंजक आधारित ध्वनि काव्य के भेद, इनका वर्णन है वह तृतीय उद्योत में है। पद वाक्य पदांश और रचना जो है, इनके द्वारा जो है वह ध्वनि का प्रकाशन होता है। ठीक है, तो उस पद वाक्य पदांश और रचना के आधार पर इनके द्वारा जो ध्वनि का प्रकाशन होता है, उसका वर्णन जो है वह तृतीय उद्योत में मिलता है। और व्यंजक आधारित, इससे पहले द्वितीय उद्योत में हमने क्या देखा था, तो द्वितीय उद्योत में हमें व्यंग आधारित ध्वनि काव्य के भेद देखे थे। यहां पर है वह व्यंजक आधारित ध्वनि काव्य के भेदों का जो वर्णन है वह तृतीय उद्योत में मिलता है। चतुर्थ उद्योत की बात करते हैं। चतुर्थ उद्योत की अपन बात करते हैं। तो चतुर्थ उद्योत जो है, उसमें ध्वनि की उपयोगिता का वर्णन क्या है, एक तो ध्वनि की उपयोगिता का वर्णन, दूसरा है वह है कवि प्रतिभा का वर्णन, कवि प्रतिभा का वर्णन। इसके बाद है ध्वनि और गुणीभूत व्यंग काव्य के प्रयोग से ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग के प्रयोग से काव्य में उत्पन्न चमत्कार का वर्णन, काव्य में उत्पन्न चमत्कार का जो वर्णन है, वह इस चतुर्थ उद्योत में किया गया है ना। ध्वनि और गुणीभूत व्यंग का प्रयोग जब काव्य में किया जाता है, तो उसके द्वारा जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उस चमत्कार का प्रकाशन जो है वह चतुर्थ उद्योत में किया गया है। क्लियर? इस प्रकार से ये जो चार उद्योत हैं, उन चार उद्योतों की वर्ण विषय को हमने देखा। चलिए, तो ये तो जो हमने अभी तक देखा वह ये देखा कि ध्वन्यालोक जो है, उस ध्वन्यालोक का सामान्य सा परिचय क्या है, उस परिचय को देखा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की एक परंपरा है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ किया जाता है तो मंगलाचरण को किया जाता है। मंगलाचरण करने का प्रयोजन क्या है, तो मंगलाचरण करने का प्रयोजन जो है वह निर्विघ्न कार्य समाप्ति और शिष्टाचार का परिपालन, ये जो है वह मंगलाचरण के प्रयोजन है। और मंगलाचरण जो है वह संस्कृत की बात करें, संस्कृत जगत में 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और तीसरा प्रकार का है वह होता है नमस्कारात्मक। ठीक है, तो इन 3 प्रकार के मंगलाचरण जो होते हैं, उनमें से एक को आधार बना करके प्रत्येक रचनाकार अपनी काव्य में मंगलाचरण को करता है। तो इसके मंगलाचरण को देखते हैं अपन। स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छाया सितेंदवः त्रायंताम वो मधुरीपो प्रपन्नार्तित छिदो नखा। ठीक है, अब यहां पर जो है वह मंगलाचरण में कहा गया है, क्या कहा गया है कि स्व इच्छा केसरिण, है ना, अर्थात
जो अपनी इच्छा से केसरिण अर्थात सिंह का रूप को धारण करते हैं, है ना। नरसिंह का रूप भगवान विष्णु ने धारण किया था, ये जो है वह पुराण की प्रसिद्ध कथा है। तो अपनी इच्छा से जिन्होंने नरसिंह अर्थात सिंह का जो रूप है उसको धारण किया, और मधु रिपो अर्थात जो मधु और केटप आदि जो राक्षस हैं, उस मधु और केटप आदि राक्षसों के जो शत्रु हैं, और स्वच्छ स्वच्छाया सितेंदव अर्थात अपनी स्वच्छ निर्मल छाया के द्वारा, निर्मल कांति के द्वारा जो इंदु माने चंद्रमा जो है उस चंद्रमा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं, ऐसे और प्रपन्नार्तिच्छिदो अर्थात जो शरणागत व्यक्ति है, शरण में आया हुआ जो भक्त है या दुखी व्यक्ति है, उस शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को कष्टों को नष्ट करने वाले ऐसे नखा जो नाखून है, भगवान विष्णु के जो नाखून है, वो मने हम सबको ही त्रायंताम रक्षा करे। क्लियर? एक बार फिर से देखें। स्वेच्छा केसरिण अर्थात जो अपनी इच्छा से ही सिंह का मतलब होता है यहां पर जो है भगवान विष्णु ने जो नरसिंह का अवतार धारण किया था उसकी बात यहां पर की जा रही है कि जो अपनी इच्छा से जो है वह सिंह का रूप धारण करते हैं, है ना। जो अपनी इच्छा से सिंह शेर का रूप धारण करते हैं, और मधुरिपो अर्थात जो मधु और केटप आदि जो राक्षस हैं वह जिसके शत्रु हैं। इसके बाद प्रपन्नार्तिच्छिदो अर्थात शरण में आया हुआ जो दुखी व्यक्ति है, शरण में आया हुआ कष्ट से युक्त जो व्यक्ति है, उसके कष्ट को छिद्द नष्ट करने वाले हैं। ऐसे नखा भगवान विष्णु के जो नाखून हैं वो माने हम सबकी त्रायंताम रक्षा करे। क्या करे? रक्षा करे। अब मंगलाचरण मैंने पहले ही बताया था 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो इसमें मंगलाचरण का प्रकार क्या है? तो भगवान विष्णु की स्तुति के माध्यम से यहां पर आशीर्वाद प्राप्त किया गया है ना। यहां पर किसकी स्तुति की गई है? तो स्तुति जो है वह भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। किसकी की गई है? भगवान विष्णु की। और मंगलाचरण का प्रकार अगर पूछ ले तो मंगलाचरण का यहां प्रकार है वह है आशीर्वादात्मक है। कैसा मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक है। क्लियर? दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इसमें कितने प्रकार की ध्वनियां हैं, क्योंकि ध्वनि जो होती है वह हम आगे पढ़ेंगे कि ध्वनि जो है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है वस्तु ध्वनि, दूसरा होता है अलंकार ध्वनि, तीसरा जो प्रकार होता है ध्वनि का वह होता है वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, और तीसरा प्रकार है वह होता है रस ध्वनि। कौन सी ध्वनि होती है? रस ध्वनि। ध्वनि के 3 भेद होते हैं, ये 3 प्रकार होते हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। वस्तु ध्वनि जो है वह अलंकार रहित होती है। कैसे होती है? अलंकार रहित जो होती है वह वस्तु ध्वनि होती है। अलंकार ध्वनि अलंकार से युक्त होती है, और रस ध्वनि जो होती है वह रस और भाव रूप होती है, वह कहलाती है रस ध्वनि। तो ध्वनियां जो है वह 3 प्रकार की होती हैं। प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर की परिधि परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि ध्वन्यालोक के मंगलाचरण में कितने प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग किया है। वहां पर रस ध्वनि है या अलंकार ध्वनि है, या फिर तीसरा ऑप्शन था रूप वस्तु ध्वनि है, या फिर तीनों ध्वनियां हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वन्यालोक जो है उस ध्वन्यालोक में 3 प्रकार की ध्वनियां हैं मंगलाचरण में। वस्तु ध्वनि भी है, अलंकार ध्वनि भी है, रस ध्वनि भी है। ठीक है, वस्तु ध्वनि का उदाहरण कौन सा है अगर ये पूछ ले, ठीक है, वस्तु ध्वनि, तो वस्तु ध्वनि का जो उदाहरण है वह है नख, जो भगवान विष्णु के नाखून है वह वस्तु ध्वनि के उदाहरण है। अगर अलंकार ध्वनि के बारे में पूछ ले, अलंकार ध्वनि, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार होगा वह होगा व्यतिरेक अलंकार है।
ठीक है। और इसके बाद रस ध्वनि के बारे में पूछ लें तो रस ध्वनि का उदाहरण क्या है, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें जो रस है वह वीर रस है, क्योंकि अपनी इच्छा से जो नरसिंह का रूप धारण कर रहे हैं। इसके बाद शरणागत में आए हुए जो दुखी लोग हैं उनको कष्टों को नष्ट कर रहे हैं, और मधु और केटप के जो शत्रु हैं, ऐसे जो विष्णु हैं, तो ये सारे अपनी इच्छा से नरसिंह का रूप धारण कर रहे हैं। मधु केटप के जो शत्रु हैं, ये जो विशेषण है, इन विशेषणों से वीर रस की उत्पत्ति होती है ना। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। क्लियर। तो यहां पर जो इस मंगलाचरण में जो रस है, कौन सी ध्वनि है, रस ध्वनि है, तो वीर रस ध्वनि है। क्लियर। अलंकार के बारे में पूछ ले तो इसमें व्यतिरेक है। वस्तु ध्वनि के बाद में पूछ ले, वस्तु ध्वनि का उदाहरण क्या है इसमें, तो नख है। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मंगलाचरण का प्रकार, स्तुति किसकी की गई है और इसमें ध्वनियां कौन सी हैं, ये परीक्षा में यहां पर पूछा जाता है। क्लियर। चलिए, अब अपन मंगलाचरण हो गया, अब आगे बढ़ते हैं काव्य का लक्षण। जिस कारिका के आधार पर ही संपूर्ण ध्वन्यालोक है वह चलेगा, उस कारिका की अपन अब बात करते हैं। इस कारिका को आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि ये कारिका अगर आपके समझ में आ गई तो आगे इसके बाद जो हम काव्य ध्वन्यालोक में ध्वनियों के विरोध में जिन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया है, अभाववादी, भाक्तवादी और अलक्षणीयतावादी, इन तीनों का जो मत है, इन तीनों के मत को हम तभी समझ पाएंगे जब आपको यह कारिका समझ में आ जाएगी। क्लियर। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधेर यह समाम्नात पूर्व तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद वाचाम स्थितम विषयी तत्वमुच्चुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूपम। इस लाइन को याद करना, तेन ब्रूमः सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूपम, अर्थात ध्वन्यालोक जो है उस ध्वन्यालोक को लिखने का प्रयोजन क्या है ना। अनुबंध चतुष्टय होता है कि नहीं, विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन। तो प्रयोजन, अंतिम जो प्रयोजन है उस वो ध्वन्यालोक लिखने का प्रयोजन क्या है, तो सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। तत्स्वरूपम मने उस ध्वनि का स्वरूप को ब्रूमः कहूंगा, तेन इसलिए, किस लिए, तो वो ऊपर कहेंगे। क्लियर हो गया। अगर पूछ ले कि ध्वन्यालोक का प्रयोजन क्या है ना, तो सहृदय मनः प्रीतये। ठीक है। अर्थात सहृदय व्यक्तियों के जो मन है उनको प्रसन्न करने के लिए उस ध्वनि के स्वरूप को ब्रूम कहा गया है। क्लियर। चलिए ऊपर अब जो मुख्य बात है उसको करते हैं। काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुधे यह समाम्नात पूर्वम। काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये बात जो है वह बुधे विद्वानों के द्वारा जो है वह समाम्नात पूर्वम, अर्थात पहले ही कही जा चुकी है। ध्वन्यालोक की रचना से पूर्व ही काव्य जो है, ध्वनि जो है वह काव्य की आत्मा है, वह विद्वानों के द्वारा पहले ही कही जा चुकी है। यहां पर बुधे पद का जो अर्थ है वह है वैयाकरण। क्या है? वैयाकरण। और अगर ऑप्शन में बुधे तत्व प्रश्न आ जाए, बुधे पदस्य अर्थम अस्ति, है ना, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधई, तो इत्यत्र बुधई पदस्य अर्थ अस्ति, वहां पर ऑप्शन में वैयाकरण भी हो और दूसरा ऑप्शन काव्य तत्व विद्वद्भी ये भी हो, तो आपको इसको ही राइट करना है। क्लियर? तो बुधई पद का अर्थ जो है वह काव्य तत्व विद्वद्भी है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो काव्य के तत्वों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन व्यक्तियों को बुधे कहा गया है। तो काव्य तत्व के, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के या काव्य शास्त्रीय तत्वों के मर्म को जानने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने ध्वन्यालोक की रचना से पूर्व ही काव्य ध्वनि जो है वह काव्य की आत्मा है उसको कह दिया है। क्लियर? लेकिन अपरे माने कुछ जो लोग हैं वह तस्य माने उस ध्वनि का अभावम जगदू, अर्थात अपरे माने कुछ लोग जो हैं वह तस्य माने उस ध्वनि का अभावम जगदू कहते हैं, अभाव मानते हैं। और यहां पर अपरे पद जो है वह किसके लिए आया है? तो अपरे पद जो है वह अभाववादियों के लिए आया है।
किसके लिए आया है? अभाववादियों के लिए। क्लियर? याद रखना एक एक पद जो है वो किसके लिए आया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपरेय पद किसके लिए आया है? अभाववादियों के लिए आया है, ठीक है। और अन्य माने कुछ अन्य जो लोग हैं वह भाक्तम आहु, अर्थात अन्य माने कुछ अन्य लोग हैं। कौन से अन्य लोग? तो जो भक्तिवादी हैं या भक्तिवादी जो हैं वह उस ध्वनि को भाक्तम आहु, अर्थात भाक्त माने लक्षणा के द्वारा प्रतीत होने वाला अर्थ जो है उसी को वह ध्वनि मानते हैं। क्लियर? इसलिए अन्य माने अन्य पद का यहां अर्थ होगा वह होगा भाक्तवादी। क्लियर? तो अन्य माने वह भाक्तवादी जो है वह ध्वनि को भाक्तम आहु जो ध्वनि है वह उसको लक्षणा मानते हैं, लक्षणा रूप मानते हैं। और इसके बाद जो है वह केचिद माने कोई और जो है वह क्या मानते हैं? तदीयम तत्वम, अर्थात तदीय माने उस ध्वनि के तत्व को तो मानते हैं, तदीयम तत्वम उस ध्वनि के तत्व को तो मानते हैं, लेकिन वह क्या कहते हैं? वाचाम इस अविषय स्थितम, अर्थात उस ध्वनि के तत्व को तो मानते हैं लेकिन वह जो ध्वनि तत्व है वह वाचाम वाणी के द्वारा अविषय स्थितम, अर्थात उसका विषय वाणी के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह जो ध्वनि है वह अलक्षणीय है, अर्थात उसके द्वारा उसको कहा नहीं जा सकता। तो यहां पर केचित पद है वह किसके लिए आया है? तो केचित पद अलक्षणीयतावादियों के लिए आया है। केचित पद किसके लिए आया है? अलक्षणीयतावादियों के लिए आया है। तेन इसलिए सहृदय मनः प्रीतये, अर्थात सहृदय मन के प्रसन्न करने के लिए, सहृदय जो जन है उन सहृदय व्यक्तियों के प्रीतये उनके उसके प्रीति माने खुशहाली के लिए मैं त्वत्स्वरूपम उस ध्वनि के स्वरूप को ब्रूमः कहूंगा या कहता हूं। क्लियर? यहां तक देखिए यहां पर तीन पद है, एक तो है अपरे जो कि अभाववादियों के लिए आया है, ये रहा अपरे। अन्य पद जो है वह भाक्तवादियों के लिए आया है और केचित पद है ये वह अलक्षणीयतावादियों के लिए आया है। तीनों पदों को आपको याद रखना है कि कौन सा पद किसके लिए आया है, क्योंकि ये कूट मिलान में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? यहां तक एक बार फिर से देखें कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है, वह काव्य तत्व के जानने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने ध्वन्यालोक के निर्माण से पूर्व ही ये बात कह दी है, लेकिन अब अपरे माने जो अभाववादी हैं वह तस्य अभावम जगदु उस ध्वनि का अभाव मानते हैं। इसके बाद अन्य माने जो लक्षणीयतावादी भाक्तवादी हैं वह उस ध्वनि को भाक्तमाहु अर्थात वह लक्षणारूप मानते हैं। केचिद माने जो अलक्षणीयतावादी हैं वह तदीयम तत्वम अर्थात उस ध्वनि के जो तत्व हैं उस ध्वनि के तत्वों को वाचाम अर्थात वाणी के विषय से, वाणी जो है उस वाणी के द्वारा अविषय स्थितम ऊंचू अर्थात वाणी के द्वारा अविषय रूप में स्थित है, अर्थात उस वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता, ऐसा ऊंचू कहते हैं। तेन इसलिए सहृदय मनः प्रीतये अर्थात सहृदय मन वाले जो व्यक्ति हैं उनकी प्रीति के लिए तत्स्वरूपम उस ध्वनि के स्वरूप को ब्रूमः कहता हूं। क्लियर? चलिए ये वृत्ति जो है उस वृत्ति को भी देखते हैं। बुधे अर्थात काव्य तत्व विद्वद्भी अर्थात बुधे पद का अर्थ क्या है? तो काव्य तत्व विद्वद्भी, इस पद को याद कर लेना। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो बुधे पद का अर्थ क्या होगा? तो वैयाकरण होगा। ठीक है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति संगीत अर्थात बुधे माने काव्य तत्व विद्वद्भी, काव्य तत्व के जो विद्वान हैं उन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि ऐसी संज्ञा को कर लिया है, यहां कह दिया है। परंपराया यह समाम्नात पूर्व सम्यगा समन्तात प्रकटित और जिसको परंपरा से ध्वन्यालोक के निर्माण से पूर्व ही अच्छी प्रकार से जान करके उसको चारों तरफ प्रकटित या प्रकाशित कर दिया है। तस्य सहृदय जन मनः प्रकाशमानस्य अपि अभावम मन्ये जगदु अर्थात सहृदय जो जन है उनके मन में प्रकाशित होने वाला
प्रकाशित होने वाली जो ध्वनि है उस ध्वनि का अन्य जो अभाववादी है वह अन्य अभावम जगदु, अभाव कहते हैं। तद अभावम वादी नाम चामि विकल्पा संभवन्ति, अर्थात जो अभाववादियों के द्वारा जो विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं वह प्रस्तुत जो विकल्प हैं वह सिर्फ संभावना मात्र है, उसमें निश्चितता का कुछ भी बोध नहीं होता है। क्लियर? इस प्रकार से ये जो है वह काव्य का जो लक्षण है उस काव्य का लक्षण यहां पर दिया। और ध्वनि के संबंध में किसका क्या मत है, वो तीन मत जो है अभाववादी, भाक्तवादी और अलक्षणितावादी, ये तीनों जो है उनकी बात हमने यहां पर की है। क्लियर? और ये जो तीन अभाववादी क्या कहते हैं, भाक्तवादी क्या कहते हैं, अलक्षणितावादी क्या कहते हैं, इनके मत क्या है, इनका खंडन इन्होंने आनंदवर्धन ने क्या किया, वो सारी चीजें भी अपन देखेंगे। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्वनि के कितने भेद हैं, तो ये चीज हमने देख ली थी कि ध्वनि के वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि और अलंकार ध्वनि। सॉरी, ये तीन जो है वह ध्वनि के भेद हैं। काव्य की आत्मा के रूप में जो ध्वनि है उस ध्वनि से तात्पर्य प्रतीयमानार्थ है। क्या है? प्रतीयमान अर्थ है, या फिर कह सकते हैं वह है व्यंग्यार्थ। ध्वनि पद से तात्पर्य क्या है? ध्वनि पद से तात्पर्य जो है वह प्रतीयमानार्थ, प्रतीयमानार्थ या फिर कह सकते हैं वह है व्यंग्यार्थ। क्या है? प्रतीयमानार्थ या फिर व्यंग्यार्थ। और वह प्रतीयमानार्थ जो है, वह प्रतीयमानार्थ जो है उस प्रतीयमानार्थ की तुलना किससे की गई है? तो प्रतीयमानार्थ की तुलना जो है वह लावण्य मिवांगनासु, अर्थात स्त्रियों में स्थित जो लावण्य होता है ना, स्त्रियों में स्थित जो लावण्य होता है उस लावण्य से प्रतीयमानार्थ की तुलना की गई है। और यह परीक्षा में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, जब कारिकाओं को अपन पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। दूसरी बात, प्रतीयमानार्थ के प्रकार कितने हैं? प्रतीयमानार्थ के प्रकार कितने हैं? तो प्रतीयमानार्थ के जो प्रकार हैं वह भी तीन प्रकार हैं। एक तो है वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, और तीसरा जो प्रकार है वह है रस ध्वनि। क्या है? रस ध्वनि। इन तीनों ध्वनियों में सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ ध्वनि कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ जो ध्वनि है वह है रस ध्वनि। कौन सी है? रस ध्वनि। और ध्वनि जो शब्द है, इस ध्वनि शब्द को कहां से लिया गया है? तो व्याकरण में स्फोटवाद है। क्या है? स्फोटवाद। उस व्याकरण के स्फोटवाद से इस ध्वनि शब्द को लिया गया है, और यहीं से जो है वह ध्वनि शब्द की उत्पत्ति को माना जाता है। कहां से? व्याकरण जो है उस व्याकरण के स्फोटवाद से। क्लियर? ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मंगलाचरण और ध्वन्यालोक का सामान्य परिचय और काव्य का जो लक्षण है उसकी बात हमने आज की क्लास में की। अगली क्लास में काव्य के जो तीन अभाववादी, भाक्तवादी, अलक्षणीयतावादी जो हैं, इनके मतों का जो खंडन है उसकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।